बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद आज़म समीर, आपका दोस्त। तो आज जो मैं कंट्री लेकर आया हूं दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इसकी वीज़ा रेशियो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री। मैं बात कर रहा हूं जर्मनी की। जर्मनी बहुत ही प्यारा मुल्क है दोस्तों। मैं कहता हूं कि यूरोप का दिल है। ठीक है, इस पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं और बहुत सारा टाइम चाहिए कि जर्मनी का बर्लिन कैसा है, म्यूनिख कैसा है। इवन दो जर्मनी का एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत शहर है जीना, वो बहुत प्यारा है। जब कभी भी आप जर्मनी जाएं तो उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। म्यूनिख और बर्लिन के अलावा फ्रैंकफर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है जर्मनी का। तो चूँकि मेरी सीरीज़ है वीज़ाज़ की, तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, जर्मनी के बहुत से वीज़ाज़ हैं, टाइप्स बहुत ज़्यादा है। कॉन्फ्रेंस का वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, इसके अलावा उसका बिज़नेस का वीज़ा है, इसके अलावा वहाँ पे फैमिली के साथ रीयूनियन वीज़ा है और डिप्लोमेटिक वीज़ा है और बहुत से वीज़ाज़ हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा उनकी डिटेल्स। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग कहते हैं जी आप जब कभी भी वीज़ा के मतलब बताएं तो हमें प्रूफ भी दिया करें। तो प्रूफ मैं आपको उस वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहां पे आप जर्मनी का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है वीज़ा अप्लाई करने की। तो इनका कौंसलेट जनरल है जी, इस्लामाबाद में बैठता है, कराची में भी बैठता है। तो जो पंजाब वाले हैं या इस्लामाबाद वाले हैं वो जी इस्लामाबाद के कौंसलेट जनरल में जाएंगे। जो दूसरे बलूचिस्तान वाले हैं या सिंध वाले हैं वो जाएंगे दोस्तों इधर कराची वाले में। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो मैं प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही सीरीन है, आसान है और बिल्कुल ही सादा है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। तो इसका प्रोसेस ये होता है दोस्तों, सबसे पहले आपने लेनी होती है अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट जब आप लेते हैं तो वो 1 माह भी लग जाता है, 2 माह भी लग जाता है। आपने सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाके इनका फॉर्म फिल करना होता है और उसमें बताना होता है आपकी कौन सी वीज़ा टाइप्स है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म वीज़ा है या लॉन्ग टर्म वीज़ा है। जो शॉर्ट टर्म स्टे है वो 90 डेज़, अप टू 90 डेज़ होता है। जो लॉन्ग टर्म होता है वो मोर देन 90 डेज़ होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पहली बात। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो फिर आपको वो एक ईमेल देता है कि भाई आपकी जो अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन वो मसूल हो चुकी है। फिर उसके बाद जब आप उनसे 1 माह बाद या 1.5 माह बाद बातचीत करते हैं तो वो आपको स्लॉट देते हैं कि भाई आपका जो अपॉइंटमेंट की डेट वो ये है। जिस डेट में आपको बुलाया होता है उस ईमेल को आपने प्रिंट लेना होता है, उसका प्रिंट लेना होता है, ये याद रखिएगा। उसका प्रिंट साथ लेके जाना होता है। उसके साथ आपने अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है पूरा प्रोसेस। फिर जब आप वहाँ पे जाते हैं, आपकी अप्रूवल होती है या डिसअप्रूवल होती है, वो एक अलग बात है। ठीक है, स्टडी वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, प्रोसेस यही है। ये है सही प्रोसेस। अब मैं आपको लेके जाता हूँ उस वेबसाइट पे जहाँ पे आप खुद वीज़ा अप्लाई करेंगे। ये दोस्तों, जब जर्मनी की एम्बेसी या पाकिस्तान में लिखेंगे ना तो ये आएगा जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद या फेडरल फॉरेन ऑफिस। ये जर्मन मिशन है पाकिस्तान में। जब आप इसको क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये जर्मन मिशन इन पाकिस्तान सीधा ही आ जाएगा। ये इतनी बड़ी वेबसाइट है कि यहाँ पे खाली जर्मनी की वेबसाइट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 3-4 वीडियोस चाहिए, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो इसमें लिखा होगा पाकिस्तान और जर्मनी की फ्रेंडशिप के बारे में। ये पूरी डिटेल है शॉर्ट टर्म जो शेंजन वीज़ा है या लॉन्ग टर्म शेंजन वीज़ा है, और इसके लिए वीज़ा फ़ी, पेमेंट्स, पासपोर्ट और आईडी कार्ड, नोटराइजेशन, सब कुछ आपको यहीं से ही करवाना होगा, यहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये देखिए, जब आप शॉर्ट टर्म वीज़ा पे क्लिक करते हैं ना दोस्तों, तो ये सारा बताया गया है कि शॉर्ट टर्म वीज़ा 90 डेज़ का होता है। ठीक है, और ये कंट्री है, क्योंकि ये शेंजन कंट्री में आता है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया वगैरह। और जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। वैलिड फॉर एम्बेसी इन इस्लामाबाद ओनली। ये कौन कौन से लोग हैं
जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद में कौन कौन से है जो कराची में अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक भी होगी। इसके अलावा वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये है जी वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने इसको ओपन करना है ना दोस्तों, तो इस पे आपने बताना है कि शॉर्ट टर्म वीज़ा है, लॉन्ग टर्म वीज़ा है, और आपका नाम क्या है, आपका फर्स्ट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारा कुछ आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करनी है। ओरिजिनल नेशनैलिटी कौन सी है, प्रोफेशन कौन सा है, ये देखें ये सारा कुछ है इस पर। ये तो आम मैट्रिक पास बंदा भी इसको फिल कर लेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका स्ट्रीट कौन सी है, पोस्टल कोड कौन सा है, डॉक्यूमेंट्स, टाइप्स ऑफ ट्रैवल, आप यहाँ पे पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली, ठीक है। और उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ इशू, बायोमेट्रिक अगर आपने वहाँ पे करवाई है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो आपकी वहाँ पे जाके ही पर्पज़ आपका ट्रैवल का क्या है, ये सारा एक फॉर्म है। प्लान क्या है आपके, और वहाँ पे आपका कोई जानने वाला है, आपका रेफरेंस क्या है, जो आपको बंदा इनवाइट कर रहा है, ठीक है, उसका आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। इनविटेशन लेटर ज़रूरी होता है इसके लिए, वैसे अगर नहीं भी है तो नो इशू। आपकी कॉस्ट कवरेज कौन करेगा, आप करेंगे या कोई आपका बुलाने वाला है, आप वहाँ पे कैश लेके जाएंगे या क्रेडिट कार्ड्स लेके जाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने जब फिल आउट करनी है ना दोस्तों, जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे तो फिर वो एक फॉर्म जनरेट होगा, ठीक है। जब वो फॉर्म जनरेट हो जाएगा, वो PDF की फाइल बनाएगा, उस पे आपने सिग्नेचर करने हैं, और उस फॉर्म की कॉपी भी आपने साथ लेके जानी है, यानी कि उसका प्रिंट लेके जाना है, इसमें आपने अपनी तस्वीर भी लगानी है, ठीक है। तो वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको फिर बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, आपका वैलिड पासपोर्ट, आपका इनविटेशन लेटर अगर वहाँ से है, नहीं तो होटल बुकिंग का जो बनता है ना, जो होटल का एड्रेस है वही आपका इनवाइटी है, उसका पूरा एड्रेस, और आपने वो जो आपने ईमेल की होगी ना अपॉइंटमेंट के लिए, उसका फॉर्म, ये जो फॉर्म अभी मैंने आपको बताया इसका प्रिंट, दो प्रिंट ले जाएं, ठीक है। इसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी 15 से 20 लाख होनी चाहिए, और उसका कवरिंग लेटर भी होना चाहिए। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो उसका लेटर, सर्टिफिकेट, कवरिंग लेटर। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप पिछले 3 या 6 माह की, और साथ में लीव लेटर। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो जिस यूनिवर्सिटी ने आपको बुलाया है उनका एडमिशन लेटर, ये सारी चीज़ें साथ में आपका होगा जी। कंफर्म रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग अगर आपका वहाँ पे इनवाइटी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जा रहे हैं मोर देन 180 डेज़ तो फिर आप एक साइड की टिकट लेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म स्टे के लिए जा रहे हैं अप टू 90 डेज़ फिर आप कंफर्म रिटर्न टिकट लेके जाएंगे, ठीक है। और आपने अपना स्टेशन भी बताना है कि म्यूनिख है, बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है या जीना है या कोई भी सिटी है उनका, ठीक है। ये है सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा कोई हाँ, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाएं। कोविड का सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ लेके जाएं, और जो कोरोना का हेल्थ सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाएं, और जो येलो कार्ड है पाकिस्तान में वो भी लेकर जाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है लेकिन उसका भी आप प्रिंट ले लें। और आपने एक याद रखिएगा मेरी बात, जर्मनी के लिए जितने भी आपके पासपोर्ट हैं तमाम पासपोर्ट को साथ लेके जाना है। कोई पासपोर्ट आप साथ ना छोड़िएगा। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है, पिछला पासपोर्ट, तो उसकी जो रिपोर्ट है ना जो आपने जमा करवाई होगी पुलिस स्टेशन में, वो रिपोर्ट साथ लेके जानी है। जर्मनी वो वाहद मुल्क है जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो तमाम पासपोर्ट ज़रूर देखते हैं, ये याद रखिएगा। तो इनको लेके जब आप वहाँ पे चले जाएंगे आपसे होगा इंटरव्यू। आपकी इंग्लिश होनी चाहिए टिप टॉप, अच्छी भी नहीं बल्कि टिप टॉप बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपनी अच्छी इंग्लिश के साथ वहाँ पे जाएं, उनसे बातचीत करें कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपने टूर प्लान भी बनाना है, बताना है कि मैंने इस जगह पे जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो आपने जो कंपनी आपको इनवाइट कर रही उसकी पूरी डिटेल और उनका कॉन्टैक्ट ID भी आपके पास होना चाहिए, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन। और अगर आप वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप अपने पास ढेरों सारी अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट लेके जाइएगा दोस्तों यही पूरी इन्फॉर्मेशन है। आप खुद अप्लाई करें, मैं तो ये कहता हूँ कि आप खुद अप्लाई करें। मैं आपको फिर उसी वेबसाइट पे ले जाता हूँ
जब आप इसी वेबसाइट पे दोबारा आएंगे ना दोस्तों, ये देखें न्यू एप्लीकेशन, ये सारा कुछ जब आपको ईमेल आएगी ना तो उस पर लिखा होगा कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे भी आप जब क्लिक करेंगे तो काउंसलर सर्विस पे जब आप जाएंगे ना तो इम्पोर्टेंट नोट टू आर विजिटर, यहाँ ये जनरल इंफॉर्मेशन को पढ़ लें, ठीक है। इस पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। हाँ, फीस इसकी दोस्तों 90 यूरो है, 90 यूरो फी है और बच्चे के लिए 45 यूरो फीस है, ठीक है। और ट्रांजिट वीज़े की भी 90 यूरो है, 75 यूरो है जी नेशनल ऑफ जर्मन लॉन्ग टर्म वीज़ा, 37,500 है जी चिल्ड्रन एज फलां फलां। तो एग्जाम्प्ट भी है कुछ, ठीक है। पेमेंट कैसे करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन है दोस्तों इस पे, ये पूरी वेबसाइट आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जब आप काउंसलर सर्विस पे दोबारा जाएंगे तो आपने ये इम्पोर्टेंट नोट भी पढ़ लेना है कि आपने कहाँ कहाँ पे जाना है, आपका कौन कौन सा शहर है, और ये अटेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। आपको किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, एक इस पे एक और चीज़ आपने ऐड करनी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आप किसी भी जो यहाँ पे कंपनी दी गई है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 33,000 यूरो की वो कवरेज हो और वो 2,000 रुपये की आपको बना के दे देगा, ठीक है। वो जब अब इस वेबसाइट को, मैं इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा, देखिएगा। जर्मनी का यही प्रोसेस है शेंजन वीज़े का, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।